वेलकम है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कल जो है मेरे मोटरसाइकिल की रेस की वायर जो थी वो टूट गई थी, तो आज मैंने इसे ठीक भी करना है। सबसे पहले तो मैंने चाय पीने लग गया। चाय पीने के बाद मजा ही आ गया। तो आज मेरे छोटे भाई को जो है जुकाम हुआ था। सबसे पहले तो मैंने मोटरसाइकिल की रेस वाली साइड से जो है इसका कवर जो है वो ओपन करना शुरू कर दिया। ओपन करने के बाद जो है इसकी वायर जो थी वो बिल्कुल टूटी हुई थी और इसके कुछ ये हालात हैं। ये जो वायर है ये टूटी हुई है। अब हम इसमें एक न्यू वायर लगाएंगे। तो बाजार जाकर मैं जल्दी से एक न्यू वायर जो था वो ले आया था। वायर को मैंने रेस में फिट कर दिया था और इसे फिर प्लास की मदद से इसे नीचे से निकाल रहा था। वायर को डालने के बाद फिर मैंने इसे कारपोरेटर के अंदर से इसका जो सिस्टम है उसे निकाल लिया बाहर। अब हम वायर को इसके तरतीब के मुताबिक से इसे कट करके फिर इसे वापस से कारपोरेटर में फिक्स कर देंगे। तो वायर जो थी हमारी फिट हो चुकी थी। अब हमारा काम खत्म हो चुका था। क्योंकि आज संडे है तो मैं आ गया था अपने गाँव। संडे के दिन हमें रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं ना कहीं जरूर जाना चाहिए। दिल्ली जाने के बाद जो लेवल था वो और ही किस्म का लेवल था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हरे भरे खेत नजर आ रहे थे। माइंड जो था वो बिल्कुल रिलैक्स था। फिर उसके बाद मैं अपनी सब्जी वाली फील्ड की तरफ आया। तो कल जो है बहुत ही ज्यादा बारिश हुई थी, जैसा कि आपने मेरे मिनी व्लॉग में देखा ही होगा। और जिसने अभी तक मेरा मिनी व्लॉग नहीं देखा तो जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देखो उसे। तो बारिश जो थी वो बहुत ही ज्यादा हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जमीन के अंदर जो है वो होल बने हुए थे। मिट्टी जो थी वो सारी खोखली हुई पड़ी थी। तो आप पानी की पावर को देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाइप लगाया हुआ है। जो घर वाला जो पानी है वो निकल के यहाँ से निकलता होता है बाहर। यहाँ से भी इतना ज्यादा पानी निकला कि मिट्टी जो थी वो खोखली हो गई थी। फिर मैं अपने चाचू के साथ फार्म हाउस के अंदर आ गया। बारिश की वजह से जो हमारा गार्डन था वो हरा भरा हो चुका था और यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बूटी के अंदर फूल ही फूल निकले हुए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। फिर मैं आ गया था बाहर की तरफ। तो इस जगह पर हम बनाएंगे अपने ट्रैक्टर के लिए गैरेज। इसलिए अभी तो ये जगह जो है वो बिल्कुल ऐसी खाली पड़ी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में हम जरूर यहाँ पर एक गैरेज भी बनाएंगे। घर जो है अभी पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी जो काफी काम है वो करवाने वाला रहता है। उसके बाद मैं आ गया था अपने चाचू के साथ बाहर नहर पर, क्योंकि चाचू ने इन बैग्स को जो है वो धोना था। चाचू मेरे जो है नहर के अंदर चले गए और बैग्स को धोना उन्होंने शुरू कर दिया। बैग्स को उन्होंने अच्छे से धोना शुरू कर दिया ताकि अंदर जो इनके फर्टिलाइजर थी वो रह ना जाए, ताकि ये और क्रॉप जो है वो डालने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद मैं चल दिया था अपनी जमीनों की तरफ। ये हमारी राइस की फील्ड है। अभी ये हाफ जो है ये तैयार है और सिर्फ हाफ ही रहती है। तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर फल लेना शुरू कर देगी। फिर मैं आ गया था अपने बाग की तरफ। यहाँ पर मैंने देखा कि बैंगन के ऊपर जो थे फ्लावर लगना शुरू हो चुके थे। इसका मतलब यह है कि अब इन पर बैंगन लगना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा बैंगन लगा भी हुआ था जो कि बड़ा क्यूट सा लग रहा था। फिर मैं आ गया था अपनी बाकी फील्ड्स की तरफ। तो ये सारी जो फील्ड्स हैं ये सारी राइस की फील्ड है। इसके आगे जो है वो कॉटन की भी फील्ड है। वहाँ पर जमीनों के नज़ारे देखते हुए और उनको हरे भरे खेत देखते हुए फिर मैं पहुंच गया था ट्यूबवेल के ऊपर। ट्यूबवेल के ऊपर जो हमने फ्रूट वाले प्लांट लगाए थे वो अच्छी ग्रोइंग कर रहे थे। अब ये काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे। तो ये है हमारी कॉटन की फील्ड। मैं एक कॉटन के प्लांट के साथ खड़ा हुआ तो ये प्लांट मेरे से भी बड़ा था। मेरी हाइट है 6 फीट और 3 इंचेस। ये प्लांट 7 फीट से भी अबव था। यहाँ पर जितने भी कॉटन के प्लांट थे वो सारे ही 7 फीट से अबव थे। माशाल्लाह। बारिश की वजह से कॉटन को थोड़ा सा नुकसान तो हुआ, लेकिन उसका फायदा भी है। फिर थोड़ी देर तक ठंडी ठंडी हवा तेज चलने लग गई। ठंडी हवा में राइस के प्लांट जो थे वो झूम रहे थे। फिर हम वापस चल दिए थे घर की तरफ। तो अब जो है मौसम वो काफी ठंडा हो चुका है। सिर्फ अगर आप धूप के सामने हैं तो आपको गर्मी लगती है, अगर आप छाँव में रहें तो मैं कहता हूँ ठंडा ही ठंडा है। उसके बाद हम आ गए थे अपनी खाला के घर और खाला ने पेश कर दी थी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर से मैं चल दिया था। फिर मैं आ गया था अपनी वेजिटेबल वाली फील्ड में। तो यहाँ पर जो है वो भिंडी लगी हुई है। इनके ऊपर काफी ज्यादा भिंडियां लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर चाचा पप्पू जो हैं भिंडी हार्वेस्ट कर रहे थे। तो इन सारी भिंडियों को लेकर मैं घर आ चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारी भिंडियां हैं। फिर मैं वापस घर आया, जो गार्डन में देखा तो यहाँ पर जो सारे बैग्स जो धोए हुए थे वहाँ पर सुखाने के लिए फैला दिए। मैंने उस्मान को देखा तो इसके हाथ में जो है वो टिक टिक वाला खिलौना है, जो कि आज बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है। मैंने इसे लिया और इसे चला कर देखा। शुरू में तो मैं बहुत ही ज्यादा नहीं चला पा रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसे चलाना सीख गया था। मैं आ गया था अपने मसाद के घर और यहाँ पर आकर मसाद मेरा जो है वो लेमन का जो है जूस बना रहा था। सबसे पहले तो इसने लेमन का जो है वो रस एक गिलास में निकाल लिया। तो इतने लेमन से ये जो रस है निकला है। फिर इसको पानी में मिक्स कर ये जो पानी है ये शुगर वाला पानी है। पीते ही इसे मजा ही आ गया और ठंडा ठंडा फील होने लग गया। उसके बाद मैंने उस्मान को और बच्चा पार्टी को लिया और चल दिए हम जो है नींबू तोड़ने के लिए। नींबू तोड़ने के लिए हम बाग की तरफ चल दिए। फिर हम लेमन के ट्री के पास पहुंचे और लेमन
लेमन को तोड़ना शुरू कर दिया। लेमन तोड़ना भी एक आर्ट है, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो कांटे लगे होते हैं, उनसे बच बच कर लेमन को तोड़ना होता है। मैं भी लेमन तोड़ने लग गया और मेरे जो सारे कजन थे वो भी लेमन तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। इस वाले लेमन वाले प्लांट पर काफी ज्यादा लेमन लगे हुए थे। मैंने जो है ये लेमन तोड़े हैं और फिर सब ने जितने जितने लेमन तोड़े थे वो इस छापर में डालने लग गए। लेमन तोड़ने के बाद हम आ गए थे वापस घर। बाहर जो है मेरे चाचू वाले और मेरे अब्बू जी खड़े होकर मशवरे कर रहे थे। फिर मेरे चाचू और अब्बू दोनों ही जमीनों की तरफ आ गए और यहाँ पर कपास को जो है वो चेक करने लग गए। कपास की जो है वो देखभाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर इनको ना देखेंगे तो कोई ना कोई इन्हें बीमारी लग ही जाती है, जिनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कर देना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान का सबब बनती है। फिर मैं आ चुका था वापस अपने घर आकर रात को खाने में बनी हुई थी भिंडी, लेकिन मैं बाहर गया और लेके आ गया चपली कबाब। जैसे कि आप देख सकते हैं कितने मजे का लग रहा है। मैं कहता हूँ खाता तो मजा ही आ गया। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।